ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 402 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योद्धवीरान् मया तास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठ युद्धस्व जयतासि रणे सप्तनान। अर्थात द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे हैं। पहले तो ट्रेलर दिखा चुके हैं, अभी अपने शब्दों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जब पहले ही तुम देख चुके हो कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण जैसे महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तो फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? और तुम युद्ध न करके उनको बचा भी नहीं सकते। इसलिए तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, अपने कर्म का पालन करने के लिए युद्ध करो। जब किसी सेना के मुख्य सेनापति या मुख्य योद्धा मारे जाते हैं तो भले पीछे सेना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो सेना पराजित मानी जाती है या सेना आत्मसमर्पण कर देती है, क्योंकि जिसके लिए लड़ा जा रहा था युद्ध वो तो पहले ही मारा जा चुका है या पहले ही वो पराजित हो गया, तो फिर युद्ध लड़े किसके लिए? इसलिए जब भी बड़े बड़े युद्ध होते थे तभी विशेष रूप से सेनापति का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक था। और जब तक सेनापति या उनका राजा जीवित रहता था तब तक पूरी की पूरी सेना है वो बड़ी शक्ति के साथ अपना रण कौशल दिखाती थी। जैसे ही सेनापति या राजा मारा जाता था पूरी की पूरी सेना है वो आत्मसमर्पण कर देती थी। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये जब बड़े बड़े योद्धा हैं जो मुख्य योद्धा माने जाते हैं विपक्षी सेना के, जब वो सब मारे गए तो बाकी सेना भले कितनी ही अक्षौणी क्यों ना हो, उन सब के विषय में चिंता करके आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ये प्रश्न किया था कि यद वा जयेम यदि वा नो जयेयु, अर्थात मैं नहीं जान रहा हूँ कि हम इस युद्ध को जीतेंगे या जीते जाएंगे। तो उस प्रश्न के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं। जब दूसरे अध्याय में भगवद गीता प्रारंभ हुई थी तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न करे थे, मुझे नहीं पता कि युद्ध हम जीतेंगे या दूसरों के द्वारा जीते जाएंगे। तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि ये युद्ध पहले ही तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा जीता जा चुका है। अभी उसका श्रेय अगर आप लेना चाहें तो युद्ध कीजिए, खड़े होइए, बाकी जो योद्धा पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं उनको मात्र निमित्त बन के तुम उनका वध करो। अर्थात मैं नहीं जान रहा हूँ कि हम इसको युद्ध द्रोण और अन्य का वध कर दो जिनकी आयु मेरे द्वारा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। यह सोचकर भय मत करो कि मैं अकेले ही दिव्य अस्त्रों युक्त इन लोगों का वध कैसे करूँगा। भगवान कह रहे हैं कि इन महान योद्धाओं की आयु पहले ही मेरे द्वारा निश्चित की जा चुकी है, उनकी आयु है वो क्षीण की जा चुकी है। अतः तुम ये देखकर भयभीत मत हो कि इतने बड़े बड़े महान योद्धा हैं, उनका वध मैं अकेला कैसे करूँगा। इधर अर्जुन, भीम और कुछ से ही बड़े बड़े योद्धा थे और दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ, ऐसे भयंकर योद्धा थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देना चाहते हैं कि उन्हें देखकर आपको भयभीत होने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में भक्तों की यह चिंता रहती है कि भोगों में लगे लोगों को कैसे भक्ति में लगाया जाए, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण की भांति महाप्रभु ने पहले ही इसके लिए घोषणा कर दी है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि सामने कितने ही भयंकर योद्धा क्यों न हो, परंतु मेरी शक्ति के कारण उनकी आयु पहले ही समाप्त कर दी गई है, अतः उनको रण कौशल को देख के या उन योद्धाओं को देखकर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस स्थिति की तुलना कलयुग से करें तो आज कलयुग में भी जो महान भक्त हैं उनकी चिंता यही रहती है कि जी सारे के सारे लोग हैं जो बहुत ही तीव्रता के साथ भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ही उत्कंठा के साथ भौतिक आसक्तियों को जकड़ कर रखे हैं। उनसे अगर एक भी आसक्ति छोड़ने के लिए कहा जाए तो उनको
बहुत ही दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है। उस अवस्था में वो एक भी आसक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उस अवस्था में हम कैसे उनसे कहें कि भौतिक आसक्तियों को छोड़कर कृष्ण भक्ति को अपनाइए, वैराग्य का जीवन अपनाइए, कैसे कहें? अर्थात भौतिक भोग से जीवन को आध्यात्मिक सेवा में लगाएं। तब आचार्यगण कहते हैं कि कलयुग जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष घोषणा कर दी थी कि योद्धा सारे के सारे पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम निमित्त मात्र बनो, उसी बात ही कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि पृथ्वी ते याचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई मोर नाम, कि पृथ्वी के प्रत्येक कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिव्य ध्वनि का गुंजायमान हर जगह होगा। तो आप और हम सबको अर्जुन की भांति चिंतित और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो मात्र निमित्त बनना है। जिस प्रकार अर्जुन निमित्त बने युद्ध में, उसी बात ही आज भी भक्तों को चाहिए कि वो महाप्रभु द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति के प्रचार करने के लिए अपने आप को कर्म करने के उद्देश्य से अन्य भक्तों को जोड़ें, अन्यों को सेवा करने के लिए प्रेरित करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हमें मात्र इतना करना है कि आचार्यों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मात्र अन्यों को बताना है तथा प्रसाद वितरण और अन्यों को कीर्तन में सम्मिलित करना, और कुछ नहीं। हमें मात्र लोगों को जोड़ना है, उनको प्रसाद वितरण करना है, हरि नाम में आमंत्रित करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करवाने के लिए प्रेरित करना है, और जो कथा सुनने आते हैं उनको प्रसाद का सेवन करवाना है। श्रील प्रभुपाद जी का दृष्टांत आता है भक्तों। वो अपने जीवन की 70 वर्ष की उम्र में पाश्चात्य जगत में जाते हैं, जलदूत में बैठ के। उनके पास किसी प्रकार का कोई धन नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, कोई प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के रिसोर्स नहीं थे। वो कैसे तो करके जलदूत में बैठ के 2-3 महीने की यात्रा के उपरांत जब पाश्चात्य जगत में गए, पाश्चात्य देशों में गए, वहाँ जाकर उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय लेकर चैतन्य महाप्रभु की वाणी को जीवन में ध्यान रखते हुए, अपने गुरु के आदेश को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाकर, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर वो अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर उन्होंने मात्र क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठकर करताल हाथ में लेकर, बिना किसी लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नहीं, मात्र परम ईश्वर श्री कृष्ण के दिव्य ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य ध्वनि का उच्चारण करने लगे। आँख बंद करके भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने ध्यान को समर्पित करके जो ध्वनि गोलोक धाम में गुंजायमान होती है, शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वही दिव्य ध्वनि एक पेड़ के नीचे बैठकर गुंजायमान होने लगी। स्वाभाविक ही जो श्री कृष्ण है वो परम आकर्षक है, उनका नाम भी उन्हीं की भांति आकर्षक है भक्तों। वो दिव्य ध्वनि जब श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से निकलने लगी, जो वहाँ पर पार्क में लोग घूमने के लिए आए थे, उनके कानों के छिद्रों में जब वो प्रवेश करने लगी, जो उनका हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम था, जो अनेक भौतिक भोगों के कारण दब गया था, अनेक प्रकार के कलमशों के कारण उसके ऊपर आवरण सड़ गया था, वो दिव्य ध्वनि जब कानों के छिद्रों से होते हुए उनके हृदय में प्रवेश करने लगी, उनके हृदय का मैल है वो धीरे धीरे साफ होने लगा। और देखते ही देखते श्रील प्रभुपाद कुछ समय के लिए जब आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे, जब आंखें खोली कुछ समय के उपरांत, उनके चारों ओर कई लोग एकत्रित होकर बैठे हुए थे, युवक युवतियाँ बैठे हुए उस दिव्य ध्वनि का आस्वादन कर रहे थे। न तो उसमें किसी प्रकार का सुर था, न किसी प्रकार का ताल था, न किसी प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, मात्र श्रील प्रभुपाद दिव्य ध्वनि करताल बजा रहे थे और साथ ही साथ महामंत्र का जप कर रहे थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने उनको प्रसाद खिलाना भी प्रारंभ किया, कृष्ण कथा बताना भी प्रारंभ किया, और मात्र इसी प्रोसेस के द्वारा उन्होंने संपूर्ण विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया और 14 बार इस संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया। और इस
उपलक्ष्य में आज हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी 125वीं आविर्भाव दिवस पर 125 रुपये का कॉइन जारी करके, सिक्का जारी करके उनका सम्मान बढ़ाया है और उनकी प्रशंसा में अनेक प्रकार के महिमा गान किया है, जो कि देश विदेश में बैठे हुए अनेक कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही प्रफुल्लित होने का समय है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी के इसी आदर्श को अपने जीवन में उतार कर हमें कोई अलग से अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अन्यों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने का सच्चा भाव होना चाहिए। शुद्ध चेतना के साथ अन्यों को कृष्ण भक्ति के विषय में प्रचार करें। जो कुछ हमने सुना है यथाशक्ति यथासंभव अन्यों को बताने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वह तो होकर ही रहेगा, भले आप माध्यम बनो न बनो। अभी हम पर निर्भर कर रहा है कि हम उस अवसर को हाथों हाथ लेते हैं या हाथ से जाने देते हैं। भगवान कहते हैं कि जिनको पहले ही मारा जा चुका है उनको दोबारा मारने में क्या परिश्रम है। इस भय को त्यागो और युद्ध करो, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले ही जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं उन मृत व्यक्तियों को मारने में आपको कौन सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से ये सब आप कर सकते हैं। और इस कायरता भरे अपने डर को या अनेक प्रकार के जो अंदर कलमश आया है, तुम्हारे अंदर दुर्बलता आई है, उसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और विजय के लिए युद्ध करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती हैं, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो कि भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा, बहुत ही सुंदर हमारे विशेष रूप से भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि अनेक प्रकार की योजनाएं जो भी जीवन में घटित होने वाला पहले ही भगवान द्वारा योजना बनाई जा चुकी हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार होना है, किस व्यक्ति को कभी भक्ति में लाना है, ये सारी की सारी योजना भगवान पहले ही बना चुके हैं। अभी हम पर निर्भर कर रहा है कि हम उसमें कितना अपना सहयोग दे पाते हैं। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि योजना पहले ही बना चुके हैं, परंतु उस योजना को फलित भक्तों द्वारा करवाना चाहते हैं ताकि भक्तों का नाम रोशन हो। भगवान चाहे तो एक ही क्षण में सारे लोगों को कृष्ण भक्त बना सकते हैं, परंतु उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को माध्यम बनाया। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करवाया, जिससे श्रील प्रभुपाद जी का महिमा गान हो सके। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करता है उसमें उस भक्त का ही लाभ है भक्तों। क्योंकि जो भगवान है वो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण है। ऐश्वर्य समग्र वीर्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भक्ति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में धन है, संपूर्ण मात्रा में यश है, संपूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है, संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, संपूर्ण मात्रा में वैराग्य है, संपूर्ण मात्रा में बल है, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हैं वो समस्त प्रकार से उनके पास है। और अगर ऐसा व्यक्ति हमारा स्वामी हो और साथ ही साथ सबसे बड़े दयालु भी है, करुणामय है, सर्वशक्तिमान भी है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारा स्वामी हो तो फिर चिंता या भय करने की कहाँ आवश्यकता रह जाती है। आज के लोगों का दुर्भाग्य अज्ञानता के कारण उन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाते हैं जो समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी हैं। भगवान अपनी योजना गीता 18.60 और 69 में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 18.60 और 69 में अपनी योजना बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कौन सा रहस्य? तो आगे वाले श्लोक में कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझसे अधिक प्रिय है न ही कभी होगा। कौन सा रहस्य? श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये भगवद गीता का दिव्य रहस्य अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। उस व्यक्ति की भांति इस जगत में न तो मुझे कोई उससे अधिक प्रिय है न कोई होगा। आप कल्पना कर सकते हैं भक्तों कि भगवद गीता का ज्ञान अन्यों तक पहुंचाना कितना भगवान के लिए प्रशंसनीय, कितना भगवान के लिए भगवान को प्रसन्न करने में सहायक हो सकता है। अतः यथाशक्ति यथासंभव भक्तों, भले आप वाणी के द्वारा अगर सक्षम है तो अन्यों को भगवद गीता का ज्ञान दीजिए।
अब धनवान है तो धन के द्वारा अनेक ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता नहीं खरीद सकते हैं। धन के द्वारा उन तक भगवत गीता का वितरण कीजिए। जब एक भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके अगर अपने जीवन में सफल हो गया तो समझिए कि आपका प्रयास है वो सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे, और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करेंगे, सर्वोच्च वस्तु वो प्रदान करेंगे जो आपके लिए लाभदायक ही होगी। और भगवान श्री कृष्ण एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा किए बगैर नहीं रहते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। अतः भक्तों, हमारे जीवन को इस प्रकार नियोजित करें कि वो कृष्ण भक्ति के प्रति स्वाभाविक ही झुकाव हो। गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं। भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजना है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। भगवान की योजना भगवान की कृपा से ही समझी जा सकती है। भगवान की योजना थी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन विजय हो और सारे के सारे योद्धा है वो मारे जाएं। अर्जुन को कब मालूम पड़ी? जब भगवान की कृपा हुई। भगवान ने विराट रूप के माध्यम से दिखाया और अपने शब्द रूपी वाणी के द्वारा उनको बताया, तभी अर्जुन को वो योजना समझ में आई। उसी भांति भगवान की क्या योजना है, भगवान क्या लीला करना चाहते हैं, वो सारी की सारी योजनाएं जब भगवान की कृपा होगी तभी हम समझ पाएंगे। महाप्रभु ने कहा है कि समस्त प्रत्येक जगह पर मेरे नाम का प्रचार होगा, परंतु वो हमें कब मालूम पड़ेगा? जब हम उनकी शरणागति लेकर उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में। भगवान ने योजना बना रखी है, परंतु हमें निमित्त बनकर उसे पूर्ण करने के लिए अर्जुन की भांति प्रयास करना होगा। बहुत ही सुंदर सिद्धांत। भगवान ने योजना बना रखी है भक्तों, हमें अर्जुन की भांति मात्र निमित्त बनना है और उस योजना को अपने हाथ से जाने नहीं देनी। उस योजना में सहायक बनकर हमें उसका पूर्ण करने में भगवान का सेवक बनना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही होगा, चाहे भौतिक पथ हो या आध्यात्मिक पथ हो। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रयास तो करना होगा, भले वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र। अगर भौतिक क्षेत्र में आप धनवान बनना चाहते हैं या प्रगति करना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, तब उसमें भी आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। किसी को IAS या बड़ा अधिकारी भी बनना है तो उसे अनेक प्रकार के परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। मात्र सोते रहने से कोई पढ़ाई में सफल नहीं हो जाता। कभी कभार कोरोना की वजह से लोग पास हो जाते बिना पढ़े भी, परंतु अगर आप सतत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं निरंतर, तो आपको प्रयास करना ही होगा। एक योद्धा को अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तथा उसका विस्तार करने के लिए अधिक कठिन श्रम करना होता है। उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में लगे भक्तों को प्रचार करने के लिए भी परिश्रम की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार एक योद्धा को अपने राज्य का सीमाओं की बढ़ोतरी करने के लिए या सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कठिन श्रम करना होता है, अनेक प्रकार की योजनाएं बनानी होती है, अनेक प्रकार के निर्देशन देने होते हैं, अनेक युद्धों में भाग लेना होता है और युद्ध में विजय होने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है। उसी भांति कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास तो करने होंगे भक्तों। जीवन से अनेक प्रकार का त्याग भी करना होगा, जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का भी त्याग करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद मात्र 2 या 4 घंटा ही सोते थे, और जीवन की 70 वर्ष की उम्र में जब लगभग लोग रिटायर हो जाते हैं, अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, उस उम्र में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में जाकर अपने जीवन का नया दौर चालू करते हैं। और उनकी सफलता तो देखिए भक्तों, अपने जीवन को समर्पण करने का फल तो देखिए। आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे न तो देवताओं की न ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है उसे मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी सेवा के द्वारा कैसे प्रसन्न करूं। उसे अन्य देवी देवताओं या इस भौतिक जगत के किसी सामान्य व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, बाकी सारे के सारे लोग स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोर्मूल निशेषणेन तृप्यन्ति तद्भुजा उपशाखां प्राण उपहार से यथेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज। जिस प्रकार
एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा का पूरा पेड़ है, उसके टहनियाँ, पत्ते, सबको जल स्वतः ही शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से शरीर के बाकी सारे अंगों को स्वतः शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी भांति समस्त जीवों के स्वामी परम ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा करने से बाकी सारे के सारे जीव हैं वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, स्वतः ही पूर्ण रूप से फलित हो जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसे कृष्ण भावनामृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। एक भक्त को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत के अलावा अन्य किसी कृत्रिम विधि के द्वारा अन्यों की सेवा करना या किसी NGO से या किसी से जुड़ने के संबंधित कि उसके द्वारा मैं कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त करूंगा, तो ये विषय से भटकने वाली बात है। जब हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे तो स्वाभाविक ही बाकी सारे के सारे कार्य स्वतः होते हुए प्रतीत होंगे। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि कोविड से जो पॉजिटिव हैं उनकी भी सेवा की जा रही है, गौ सेवा भी की जा रही है, समाज सेवा भी की जा रही है, लोगों को शिक्षा भी दी जा रही है, लोगों को वैल्यू एजुकेशन ज्ञान भी दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के कारण सारे के सारे कार्य स्वतः ही हो जाते हैं, तो हमें अलग से कोई कार्य करने के लिए, जिसके द्वारा वो कार्य करने से अगर हमारी कृष्ण भक्ति दाव पे लगती है, तो हमें उस कार्य को छोड़कर कृष्ण भक्ति में करना चाहिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण को जब हम केंद्र में रख के कोई भी कार्य करेंगे, स्वाभाविक ही बाकी सारे के कार्य हैं वो स्वतः फलित हो जाएंगे और उन सब कार्यों को अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। एक भक्त को चाहिए कि वो अपनी सारी की सारी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में लगाए, कृष्ण भावनामृत में लगाए और कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए, सफल संपन्न करने के लिए ये बहुत ही उत्तम और शुद्ध विधि है, जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, स्वाभाविक है बाकी सारे जीव है वो प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 34 में हमने पढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और अनेक कारण बता रहे हैं कि क्यों युद्ध करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 37 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।